हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए जो मैंने हिंदी ली है, सामान्य हिंदी, वो संपूर्ण हिंदी है। PYQ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और मैंने प्रैक्टिस सेट पेपर भी डाल रखे हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी 77। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहते हैं, वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी मात्रानंद का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में नयन की ठीक संधि कीजिए, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 81। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है? वो है ऑप्शन नंबर बी। मोहन ने खाना नहीं खाया किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, निषेधवाचक। नेक्स्ट देखते हैं। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष। माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चले रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो वो है द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निराहार शब्द का संधि विच्छेद चुने, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। चतुर का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। डैश के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार में है, तो वो है अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली वाक्य, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ठंडा गरम किस समास का उदाहरण है? तो वो है अव्ययी भाव समास। छंदों या गीत का क्रम बदल देने पर भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती है, तो वो है खंड काव्य। तो नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में कौन भिन्नार्थक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है, ऑप्शन नंबर सी। किस छंद में के प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आहा जिंदगी की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए, आलंबन के भेद हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, तथागत से आशय है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। दो वर्णों के का मेल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, वे भारतीय देवता जो धन समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी। अपूप शब्द का आशय है, वो है ऑप्शन नंबर बी। खिड़की का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के अन्य पुरुष की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करें, ऑप्शन नंबर डी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी। हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, गौ शब्द का अर्थ है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विकल्प विलोम है? ऑप्शन नंबर डी। जलज के अर्थ हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन बनाएं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। डैश में अभिधेयार्थ को महत्व दिया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अब तुम जाओ वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं तब वहां डैश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, राधा का भाई आने वाला राधा का भाई आने वाला है वाक्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से सही वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भवदीय शब्द, ऑप्शन नंबर सी। मुहावरा डैश भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से सही वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, संकेतवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, डैश का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सम किस रस का स्थायी भाव है, तो वो है शांत रस का। भुलक्कड़ में प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर ए अक्कड़ होगा। नेक्स्ट, आह जिंदगी पत्रिका का प्रकाशक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। संचारी भावों की संख्या मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा समाचार पत्र मध्य प्रदेश से प्रकाशित नहीं होता है, वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रबंध काव्य के भेद हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन उलाला है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ढपोल शंख होना मुहावरे का आशय है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अठन्नी किस समास का उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुहावरा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अनेक छंदों का प्रयोग होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। लोकोक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, थकावट शब्द में प्रत्यय है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का आशय है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी वाक्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से सही वाक्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति को से तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डैश कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक कहलाते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। मुहावरा डैश भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। आपकी यात्रा शुभ हो वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से सही वाक्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। समोच्चरित विन्नार्थक शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। माखन चोर किस समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। ऊपर या पहले कहा हुआ के लिए कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। अनुशासन शब्द में अनु है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विज के अर्थ हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प विलोम है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। आर शब्द का अर्थ है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के लिए अन्य पुरुष की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। समोच्चारित विन्नार्थक शब्द जलज जलद के अर्थ हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अंतर शब्द से आशय है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट तालाब का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए। अंशु और मथुक पर्यायवाची, अंशु और मथुक पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी। मैं वहां पहुंचा जहां पीपल का पेड़ खड़ा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भगवान का आशय है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। अनमेल योग के आशय का संकेत करने वाली लोकोक्ति, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, आलंबन विभाव के भेदों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है, जबकि मुहावरा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से सही वर्तनी, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां बोली जाती हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। वर्णिक छंद नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र मध्य प्रदेश से प्रकाशित नहीं होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, चिकनाई में प्रत्यय है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन सा विन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार में। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। किस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। वे कौन से विशेषण होते हैं जिनके रूप से लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां प्रयोग हुआ है अलंकार, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जिसमें कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष हो, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 98 ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है और इसके ऑप्शन आगे हैं। तो इसका जो 98 का ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध शब्द छाटिए तो वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कथा पर आधारित काव्य है तो वो है ऑप्शन नंबर डी। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है तो वो कहा गया है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से क्या वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर सी। आकाशगंगा का पर्यायवाची शब्द है तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है तो वो है ऑप्शन नंबर ए। किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि तो वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को डैश तो वो है ऑप्शन नंबर डी। जो इंद्रियों से परे हो उसे इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुने तो वो है ऑप्शन नंबर ए। आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सामासिक शब्द को चुनें और बताएं कि वह कौन सा समास है तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, समीर सागर और कुसुम आ गए हैं रचना के आधार पर सही वाक्य भेद चुनिए तो वो है ऑप्शन नंबर ए। परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सत्य और अहिंसा डैश संबंध है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मृत्युंजय पिनाकी व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची हैं तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे तो वो है ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है राम का काम बन जाए इस वाक्य का प्रकार बताइए तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे अब किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है क्योंकि यदि डैश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन करें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से बने हों उन्हें कहते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जो इंद्रियों को वश में कर ले डैश इस वाक्य के लिए एक शब्द का चुनाव करिए तो वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट
अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यह डैश सदियों से चली आ रही है, सही शब्द को दिए गए रिक्त स्थान में भरें। तो ऑप्शन नंबर सी। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस शब्द का निर्माण उर्दू के उपसर्ग से हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य छाटी है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थ शब्द नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान भरे साहित्य जीवन की डैश है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। सही विकल्प का चयन करें। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो हंसी उड़ाना। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो वो है तुर्की। नेक्स्ट देखते हैं, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें कहते हैं। तो वो है डी। शब्दार्थों सहित काव्याम या उक्ति किसकी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? तो वो है उपन्यास। सही वर्तनी चिन्हित कीजिए। तो वो है सहानुभूति। उसने मुझे जो पुस्तक दी वह तुम्हारी है, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या है। तो वो है 5। नेक्स्ट, का उच्चारण शब्द है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। वह जो जा रहा है, जो चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट कीजिए। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, इतिहास में अमर कौन होते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। संसार कैसे मनुष्यों का आदर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। आप भला तो जग भला में आप कौन सर्वनाम है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूखा का तत्सम स्वरूप है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द प्रशासनिक शब्दावली का है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विध गया सो मोती रह गया सो सीप कहावत का ऑप्शन नंबर सी।
इहलोक किस शब्द का विलोम है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अधुनातन का पर्यायवाची शब्द है? तो वो है आधुनिक। इनमें एक विशेषण नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। सोहम में कौन सी संधि है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी सौजन्यता में सभी प्रभावित हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी। इनमें से एक शब्द तद्भव है? तो वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। पुत्री का विवाह करके अजय में के माता पिता आज गंगा नहा लिए, निम्नलिखित रेखांकित मुहावरे का अर्थ है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ईद का चांद होना मुहावरे का सही? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। चोरी, छिपे और चुंगी सुलका दिए बिना माल बेचने वाला? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किए। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं पंक्तियां देखते हैं। रावणु रथ बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए चौपाई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अलिकली सो बंध्यो आगे कौन हवाल? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोहा। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अहीर का तत्सम शब्द है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। सलाका का तद्भव शब्द है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निष्काम का संधि विच्छेद? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो वो है ऑप्शन नंबर
इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है। तो शेष को उचित क्रम में, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 91 जो क्वेश्चन नंबर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो इसकी जो चौपाई है तो वो है बिन पद चलई बिन सुनई बिन काना करविन कर्म करई विधनाना। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानव मणिमय मौलिमाल आकृति अलवेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नानो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रोत्साहित के विलोम शब्द होगा। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसका जो बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, यानी संपूर्ण हिंदी ले रखी है इसकी यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर देखिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख के आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।